हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10। स्टार्ट करते हैं बेटे चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चैप्टर नंबर 4 के फर्स्ट एक्सरसाइज 4.1 में हम स्टार्ट करेंगे और इसमें सबसे पहले हम ये देखते हैं कि गिवन इक्वेशन आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और ये गिवन इक्वेशन जो दिए गए हैं ये क्वाड्रेटिक है या फिर नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को चेक करने के लिए हमें ये चेक करना पड़ता है कि सिंप्लीफाई करने के बाद ये इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में है या फिर नहीं है। अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में है तब तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अदरवाइज क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। सेकेंड थिंग इसमें ये भी चेक करना पड़ेगा गिवन इक्वेशन में वन वेरिएबल एक वेरिएबल प्रेजेंट होना, एक वेरिएबल अगर यहाँ पे x y z इस तरह से हो तब ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कैटेगरी में नहीं है। तो एक वेरिएबल प्रेजेंट हो ये देखते हैं और दूसरा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में। चलिए सिंप्लीफाई करते हैं। सबसे पहले इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पे a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हम लगाएंगे तो आप जानते हैं a प्लस b फिर होल स्क्वायर का फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ये होता है, इसको हम अप्लाई करेंगे। सिंप्लीफाई करते हैं x स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2x। यहाँ पे मल्टीप्लाई करें 2 का x के साथ 2x 3 2 जा 2x और 2x ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे आप देखें तब क्या रह जाएगा प्लस 1 अब इस 6 को इस साइड में लाएंगे प्लस 6 तो यहाँ पे ये इस तरह से इक्वेशन बनेगा और ये इक्वेशन किस तरह से है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में है, इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हाँ यहाँ पे ax स्क्वायर b की वैल्यू यहाँ पे 0 लेकिन हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 0x प्लस 7 a की वैल्यू कभी 0 नहीं हो सकती, b 0 हो सकता है, c 0 हो सकता है। a को कभी 0 अगर हो जाएगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पे a की वैल्यू 1 है क्वाड्रेटिक। सेकंड पार्ट पे आते हैं, देखते हैं क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। स्क्वायर प्लस 2x यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 जा 6 और माइनस 2 का x मल्टीप्लाई करेंगे प्लस स्क्वायर प्लस 2x माइनस x प्लस 6। इन दोनों क्वांटिटी को हम इधर साइड में ले गया, दोनों के सामने का साइन चेंज हो गया। यहाँ पे x स्क्वायर और यहाँ सब्ट्रैक्ट हो जाएगा प्लस 6 इक्वल टू 0। ये भी इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में है, इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए इट इज फॉर्म ऑफ ऐसे करके इट इज फॉर्म ऑफ या टाइप ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सभी को इतना क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस करते हैं। अब इस दोनों क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करना है, इसको सेटिस्फाइड करें। देखते हैं x का x के साथ मल्टीप्लाई x स्क्वायर मल्टीप्लाई x माइनस 2 का x के साथ माइनस 2x और माइनस 2 का 1 के साथ माइनस 2। अब इस साइड मल्टीप्लाई करके देखते हैं x का x के साथ मल्टीप्लाई x स्क्वायर x को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3x माइनस 1 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस x और माइनस 1 को 3 के साथ करेंगे तो माइनस। सॉल्व करते हैं इक्वेशन। अब यहाँ पे देखते हैं x स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएगा और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 2 तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे 2x माइनस 3। इस क्वांटिटी को जब साइड में लाएंगे तो माइनस x माइनस 2x माइनस यहाँ प्रेजेंट है प्लस
ये माइनस थ्री साइड में आएगा तो प्लस का थ्री हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा माइनस थ्री एक्स। ये गिवन इक्वेशन जो अभी हमने सॉल्व किया है ये इट इज नॉट फॉर्म, इट इज नॉट फॉर्म ऑफ ax square plus bx plus c. So given equation is not a quadratic. नेक्स्ट इसको सॉल्व करके इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे, x को 2x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2x स्क्वायर, x को 1 के साथ प्लस x, माइनस 3 को 2x के साथ माइनस 6x, माइनस 3 को 1 के साथ प्लस 2। अब यहाँ मल्टीप्लाई करके देंगे स्टूडेंट्स, के साथ एक्स स्क्वायर और 5। क्लियर। अब सभी क्वांटिटी को इक्वल के एक साइड में लेते आए 2x स्क्वायर और यहाँ पे इसको सॉल्व कर लीजिए, माइनस 6 प्लस एक्स माइनस 3। इसको इस साइड में लाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर में एक्स स्क्वायर को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे रिमेनिंग एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे ये देखिए 5x का, ये माइनस का 5x तो माइनस 10x माइनस 3 यहाँ है। तो इस फॉर्म ऑफ, ये किसके फॉर्म में है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में है। ये गिवन इक्वेशन क्वाड्रेटिक होगा। इतना सभी बच्चों को समझ में आ गया। कॉपी में लेके सभी लोग करें और इसको एक बार खुद से करने की कोशिश। चलिए इतना ध्यान दीजिए। नेक्स्ट इसके फोर्थ पार्ट, चलिए बेटे इसके नेक्स्ट फोर्थ पार्ट को फिर से सॉल्व करके देखते हैं। अगेन जो फोर्थ पार्ट रिमेनिंग है उसको सॉल्व करते हैं। इसके पहले के चार पार्ट को आपने देखा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए इसका फिफ्थ पार्ट, इसमें भी मल्टीप्लाई करना है, 2x का x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2x स्क्वायर, प्लस को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 6, माइनस 1 को x के साथ माइनस x, माइनस 1 इंटू माइनस 3 प्लस यहाँ मल्टीप्लाई करके देखिए x का x के साथ x स्क्वायर, x का माइनस 1 के साथ माइनस x, 5 x के साथ प्लस 5x और माइनस 5 को माइनस 1 के साथ माइनस 5 मल्टीप्लाई कर लिया। इस क्वांटिटी को एक साइड में लेके आए तो 2x स्क्वायर, और इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस 7x प्लस 3। इसको इस साइड में लेके आएंगे माइनस x स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस सॉल्व करने से प्लस 4x माइनस 4x और 5 नेगेटिव है इधर आके प्लस 5 हो जाएगा प्लस 2 0। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं कि हमारा इक्वेशन ax 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, x स्क्वायर 7x और 4x माइनस 11x और 5 और 3 प्लस a इक्वल टू 0। ये गिवन इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में है, इसलिए गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ पे सॉल्व करके देखते हैं x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, यहाँ पे a माइनस b का होल a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a, इसको हम यूज करेंगे तो यहाँ से x स्क्वायर a स्क्वायर हो जाएगा, b स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर को माइनस 2ab, इसको रखेंगे तो माइनस 4x। चलिए अब इसको सॉल्व करके x स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, इक्वल टू दोनों साइड में है और 3x यहाँ पे साइड से 4x आएगा तो ये प्लस का 4 यहाँ पे होगा और प्लस का 4 प्लस 3x ये हो जाएगा 7x और ये 4 जब इस साइड में आएगा तो माइनस 4 प्लस 1 माइनस 3 प्लस 2 0 और ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में नहीं है। सो गिवन इक्वेशन इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कैटेगरी में नहीं है। चलिए अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन x का होल क्यूब इज इक्वल टू 2x ब्रैकेट x स्क्वायर माइनस
यहाँ पे इसे सॉल्व करेंगे तो आप a प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला यूज करेंगे। यहाँ पे हम कर देते हैं, इसको ध्यान दीजिए। a प्लस बी के होल क्यूब का फार्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab प्लस बी। इस तरह से इस फार्मूले को अप्लाई करिए यहाँ पे, तो देखते हैं x प्लस 2 x क्यूब प्लस 2 का क्यूब 1 2 2 जा 4 और 2 जा 1 प्लस 3a b a प्लस b तो अप्लाई करते हैं। चलिए यहाँ पे मल्टीप्लाई करें 2x का x के साथ 2x क्यूब यहाँ पे माइनस 2x। अब देखते हैं इसको सॉल्व करने में x क्यूब प्लस 8 प्लस 3 2 जा 6x का मल्टीप्लाई x के साथ 6x स्क्वायर 6x का मल्टीप्लाई 2 के साथ प्लस 12x, ये हो जाएगा 2x क्यूब माइनस 2x। चलिए यहाँ तक तो सॉल्व कर लिया। अब इस सारी क्वांटिटी को देखते हैं तो 2x क्यूब ये आगे माइनस 2x, इस क्वांटिटी को इधर ले गए माइनस x माइनस 8 माइनस 6x स्क्वायर माइनस 12 टू 0। अब 2x में से x क्यूब को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, और यहाँ पे देखिए x स्क्वायर का एक ही टर्म प्रेजेंट है 6x स्क्वायर 12x और 2x माइनस 40x, यहाँ पे 8 कांस्टेंट का एक टर्म है माइनस इसका 0। ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में नहीं है क्योंकि इसमें क्यूब का एक टर्म प्रेजेंट है, इसलिए ये क्वाड्रेटिक नहीं है। नेक्स्ट में आते हैं 8 पार्ट पे, इसके देखते हैं क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको सॉल्व करके देखते हैं। x क्यूब x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 प्लस 2 a माइनस b का होल क्यूब, यहाँ पे क्यूब इसका फार्मूला, इसका होल क्यूब का फार्मूला कैसे होगा, अगर हम माइनस सभी को कॉपी पेन में आसानी से नोट कर लें, क्वेश्चन को पाउज करके आप कॉपी में आसानी से इस क्वेश्चन को नोट। यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो a क्यूब प्लस माइनस बी क्यूब माइनस यहाँ 6x आ जाएगा और x माइनस मल्टीप्लाई करके देखते हैं x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस क्यूब माइनस 8 यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2x स्क्वायर प्लस यहाँ इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसका इसके साथ 6x स्क्वायर और 6x का 12 के साथ करेंगे तो प्लस 12, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 6x को आप सारी क्वांटिटी को इस साइड में लेके जाएंगे माइनस x प्लस 1 माइनस इधर आएगा प्लस 8 प्लस का 6x स्क्वायर माइनस 12 प्लस 0। अब इसको 6x स्क्वायर और माइनस 4x स्क्वायर यहाँ आ जाएगा 2x स्क्वायर x और 12x, ये सब ऐड हो जाएंगे माइनस और माइनस तो माइनस 13x और 8 और 1 ये हो जाएगा आपका 9x प्लस 0। ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में है, इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो एक पार्ट आपको समझ में आ गए होंगे, आप वीडियो को फिर से रिपीट करके देख सकते हैं। चलिए, और चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब करें, इससे कोई भी वीडियो आप अपडेट करते हैं तो सारी नोट करें इस वीडियो को। चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 का। इस क्वेश्चन में कह रहा था एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर given है, the length of the plot in meter is 1 more than twice, we need to find the length and breadth of the plot। इसमें इक्वेशन बनाना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की गिवन सिचुएशन की हेल्प से हमें क्या बनाना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना। तो इसमें सबसे पहले हम सॉल्व करने के लिए लेट कर लेते हैं, लेट ब्रेथ ऑफ द प्लॉट
कि ब्रेथ को हमने क्या सपोज कर लिया एक्स, तो कंडीशन में बताया है लेंथ ऑफ द क्लॉथ कह रहा है कि ट्वाइस ऑफ ब्रेथ वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे करिए मीन्स ब्रेथ के ट्वाइस इज वन मोर, तो 2x प्लस क्या हो जाएगा। अब गिवन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या गिवन है, एरिया ऑफ प्लॉट, एरिया ऑफ ये गिवन है कितना है 5 to 8। देखो कि इसको मीटर में और इसमें भी हम मीटर में लेंगे तो यूनिट सेम होनी चाहिए, यहाँ पे मिस्टेक ना हो। एरिया ऑफ प्लॉट, एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, गिवन है 5 to 8, तो लेंथ 2x plus 1 और ब्रेथ हमारा है 5 to 8। इसको सॉल्व कर लेंगे, 2x स्क्वायर प्लस 5 to 8, तो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो फॉर्म करना था माइनस इसको इधर लेके आए 5 to 8 ये निकल के, इसको सॉल्व नहीं करना, यहाँ तक इसको करना। सभी बच्चे इसे नोट करें और पॉज करके इसके समझने की कोशिश करें। चलिए बेटे फिर इसका नेक्स्ट पार्ट है द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्स्टिट्यूटिव इंटीजर्स इज 306। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। इसमें गिवन क्वेश्चन में दो इंटीजर्स हैं और कॉन्स्टिट्यूटिव इंटीजर्स में लगातार इंटीजर्स हैं और इनका प्रोडक्ट कितना है 306। तो हम लेट यहाँ पे लेट करते हैं, लेट फर्स्ट इंटीजर तो हमने सपोज कर लिया है, और इंटीजर इसके बाद का इंटीजर कभी भी कॉन्स्टिट्यूटिव इंटीजर होता है तो हमेशा +1 कर देते हैं, लेकिन एक के बाद दूसरा इंटीजर हमेशा 1 के डिफरेंस से होता है। तो सेकंड इंटीजर क्या हो जाएगा, सेकंड इंटीजर ये +1। अब कह रहा है दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल है 306 के इक्वल है, सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रोडक्ट x into x + 0 x का मल्टीप्लाई इसमें प्लस x 0 इसको इस साइड में लेते हैं, ये हमारा रिक्वायर्ड होगा। चलिए सही बच्चे इस क्वेश्चन को भी नोट करें। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं इसका अगला पार्ट। चलिए बेटे नेक्स्ट पार्ट इसका हम देखते हैं। रोहन मदर is 26 years older than him. The product of their ages is 3 years from now will be 360. We would like to find Rohan's present age. इस तरह से क्वालिटी इक्वेशन से एज को हम फॉर्म करेंगे। चलिए सबसे पहले देखते हैं प्रेजेंट एज। प्रेजेंट एज ऑफ रोहन, इसकी प्रेजेंट एज हमने मान लिया है। तो प्रेजेंट एज ऑफ रोहन मदर प्रेजेंट एज देखिए, इससे 26 ईयर ओल्डर क्लियर। अब देखते हैं आफ्टर 3 इयर्स फ्रॉम नाउ, तो आफ्टर 3 इयर्स ऑफ या फिर आफ्टर 3 इयर्स इस तरह से लिखेंगे, आफ्टर 3 इयर्स रोहन एज x + 3 प्रेजेंट एज x है, 3 इयर्स बाद 3 इसमें ऐड कर देंगे, और एज ऑफ रोहन मदर की एज कितना हो जाएगा, जो एज थी उसमें भी 3 ऐड कर देंगे, 26 + 3 आ जाएगा x + 29 ये एज हो जाएगी। अब क्वेश्चन में कह रहा है दोनों का प्रोडक्ट कितना है 360, तो प्रोडक्ट करके देखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। प्रोडक्ट एज ऑफ रोहन एंड मदर का प्रोडक्ट x + 3 एंड x + 29, इन दोनों का प्रोडक्ट 306 है, प्रोडक्ट
करके देखें एक्स का एक्स के साथ, या यहाँ पे करके देखते हैं एक्स को मल्टीप्लाई एक्स के साथ करेंगे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे प्लस 29 एक्स प्लस 3x, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 का मल्टीप्लाई 29 के साथ 9 3 जा 27 और 3 2 6 और 2, चलिए यहाँ से आ जाएगा 3, बस इसको इस साइड में लेके आए तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस इन दोनों को ऐड करेंगे तो 32 एक्स, और इसको जब दूसरी साइड में लाएंगे तो दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तब कितना आ जाएगा 57, यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस में हो जाएगा 3, यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे 3, यहाँ रहेगा 5, इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे 58 to 7, और यहाँ पे इस तरह ये इक्वेशन होगा। इसको नोट करेंगे चलिए लास्ट पार्ट इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। डिस्टेंस ऑफ 40 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड इज द स्पीड हैड बीन टेकन 8 किलोमीटर लेस। पहले तो ट्रेन की स्पीड कितनी स्पीड से चल रहा था, अगर स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर को हम लेस करते हैं, उसकी स्पीड को कम करते हैं, तब वो कह रहा है कि 3 आवर्स ज्यादा समय ले रहा है इतने डिस्टेंस को कवर करने के लिए 480 किलोमीटर को कवर करने के लिए। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि लेट कर लेते हैं, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन, स्पीड ऑफ ट्रेन हमने सपोज कर लिया कितना है d, सपोज कर लिया। तो टाइम इनिशियल में अगर b स्पीड से आ रहा है तो कितना टाइम ले रहा है, टाइम टेकन टू रीच द डिस्टेंस कवर करने में कितना समय लग रहा है, हमने सपोज कर लिया t को समय लग रहा है। कैसे निकालेंगे, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, से हम फाइंड आउट करेंगे डिस्टेंस 480 अपॉन स्पीड है। अगेन क्या क्वेश्चन में कह रहा है, अगेन स्पीड कह रहा है कितना हो रहा है, 20 से 80 1 मीटर पर किलोमीटर पर आवर, 3 किलोमीटर पर आवर, कितने आवर का समय लगेगा। अब यहाँ सेकंड बार टाइम को फाइंड आउट करेंगे, 480 डिस्टेंस और समय की स्पीड कितना है v माइनस a। अब देखिए इन दोनों टाइम में कितने का डिफरेंस, ये ज्यादा समय ले रहा है, ये 3 आवर्स ज्यादा समय ले रहा है और ये 3 आवर्स कम ले रहा है। तो इसका मतलब इन दोनों में जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा, 3 होगा। T2 माइनस T1 ये इक्वल होगा 3 के इक्वल होगा, क्योंकि 3 आवर्स ज्यादा है। वैल्यू पुट करेंगे 480 अपॉन b माइनस b माइनस 480 अपॉन b इक्वल टू 3। यहाँ 480 को बाहर कर लीजिए, 1 अपॉन b माइनस b 1 अपॉन b इक्वल टू 3। इसको सॉल्व करेंगे b माइनस a 480 को हम इस साइड में लेके आए 3 अपॉन 480, यहाँ इसको मल्टीप्लाई करेंगे b, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे b प्लस b, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ इसको सॉल्व करेंगे 1 अपॉन 160। अब इसका मल्टीप्लाई साइड में करके देंगे और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो b स्क्वायर